आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और हमको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है और वो सभी पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जहाँ पर कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे और इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब ये फंक्शन देखिए है क्या, जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन है हमारा मॉड x अपॉन x, और जब x ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन है यहाँ पर -1। तो इसकी कंटिन्यूटी यानी पूरे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको कहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। एक तो हमें चेक करनी होगी x लेस देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए और एट x इज इक्वल टू 0 पर। अब सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले लेंगे हम x लेस देन 0। पहला केस हमारा हो गया केस 1, x लेस देन 0। x लेस देन 0 के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन है यहाँ पर मॉड x अपॉन x। अब देखिए मॉड x जो है मॉडुलस x, ये फंक्शन है क्या, और मॉडुलस x फंक्शन जो होता है एक बार माइनस x होता है और एक बार प्लस का x। माइनस x ये कब होगा, जब हम x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे यानी x लेस देन 0 होगा, और प्लस का x होगा जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा यानी x जब पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर तो x लेस देन 0 है यानी x नेगेटिव है, तो ये मॉडुलस x फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर माइनस x। देखिए मॉड x यहाँ माइनस x है तो माइनस x अपॉन x, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। अब हम कोई पॉइंट C ले लेते हैं जहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और वो पॉइंट C क्या होगा, एट x इज इक्वल टू C पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जहाँ पर जो C है वो कोई भी रियल नंबर है यानी C बिलोंग्स टू R है और C इज लेस देन 0 है, क्योंकि x लेस देन 0 है तो C भी लेस देन 0 होना चाहिए। तो अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इज इक्वल टू C पर। अब यहाँ पर हम x की जगह C पुट करेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर x नहीं है तो ये वैल्यू आएगी -1। अब लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस C एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस C। फंक्शन एफ एक्स जो है वो हमारा है -1, तो यहाँ ले लेंगे -1। x की वैल्यू यहाँ C पुट करके लिमिट निकालते हैं, x तो है नहीं तो इसकी लिमिट आएगी -1। देखिए ध्यान से फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू C पर आई है -1, इसकी लिमिट भी -1 आई है, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, इसीलिए ये फंक्शन फॉर x लेस देन 0 के लिए कंटिन्यूस होगा। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू C, लिमिट x अप्रोचेस C एफ x इज इक्वल टू -1। देयरफॉर एफ x इज कंटिन्यूस फॉर x लेस देन 0। x लेस देन 0 के लिए ये कंटिन्यूस होगा। अब दूसरा केस ले लेते हैं, दूसरा केस होगा हमारा x ग्रेटर देन 0 के लिए। x ग्रेटर देन 0 के लिए भी हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देखिए केस 2 जहाँ पर कि x ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 के लिए और x इक्वल टू 0 के लिए, दोनों केस में फंक्शन है यहाँ पर -1, तो फंक्शन हम यहाँ ले लेंगे -1। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कोई पॉइंट ले लेते हैं C, यानी इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू C पर, जहाँ पर कि C कोई भी एक रियल नंबर है और C की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है। तो अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू C पर। फंक्शन में हम यहाँ पर x की जगह C पुट करेंगे, लेकिन यहाँ x नहीं है तो इसकी वैल्यू -1 ही आएगी। अब इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस C फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस C फंक्शन एफ एक्स क्या है, फंक्शन एफ एक्स है यहाँ पर -1।
x की वैल्यू c पुट करके लिमिट निकालेंगे, x नहीं है तो ये लिमिट आ जाएगी -1। ध्यान से देखिए, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c पर आई है -1 और इसकी लिमिट भी -1 ही आई है। दोनों वैल्यू इक्वल हैं, इसीलिए ये फंक्शन x ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूस होगा। तो f एट x इक्वल टू c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c f ऑफ x इज इक्वल टू, दोनों वैल्यू हमारे यहाँ -1 आई है, इक्वल है। देयरफॉर f(x) is continuous for x greater than 0। तो फंक्शन हमारा x लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस है, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस है। तो अब इसका थर्ड केस ले लेते हैं, यानी इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0 पर। तो केस 3 हमारा होगा जहां पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0 पर। केस 3 एट x इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब फंक्शन x इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू, x जब 0 के इक्वल है तो फंक्शन है यहाँ पर -1। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू 0 पर। x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 x नहीं है तो इसकी वैल्यू -1 ही आएगी। अब यहाँ पर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, अब यहाँ पर x अप्रोचेस 0 माइनस है, इसका मतलब ये 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी x की वैल्यू लेस देन 0 है। और जब x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, मॉड x अपॉन x। तो फंक्शन को हम ले लेते हैं मॉड x अपॉन x, x अप्रोचेस 0 माइनस मॉड x अपॉन x। अब ध्यान से देखिए, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, यहाँ पर x लेस देन 0 के लिए, जब x लेस देन 0 है तो मॉड x हो जाता है -x, तो यहाँ ले लेंगे हम इसको -x अपॉन x, और इसकी ये हो जाएगा x अप्रोचेस 0 माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करके लिमिट निकालेंगे, x नहीं है तो इसकी लिमिट आएगी -1। अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर x है वो 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, 0 प्लस का मतलब ये है, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगी। तो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन हम लेंगे, जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हम लेंगे, यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन 0 तो ये है फंक्शन -1, तो इसको ले लेते हैं -1। अब x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे और लिमिट निकालेंगे, x नहीं है तो इसकी लिमिट भी -1 ही आएगी। अब ध्यान से देखिए, जो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर आई है -1, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है -1 और इसकी राइट हैंड लिमिट भी -1 आई है। तीनों वैल्यू इक्वल हैं, इसीलिए ये फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर f at x equal to 0 is equal to left hand limit is equal to right hand limit is equal to -1। तीनों वैल्यू इक्वल है, therefore f(x) is continuous at x equal to 0। तो ये फंक्शन हमारा x लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस आया है और x ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये फंक्शन कंटिन्यूस आया है। एट x इक्वल टू 0 पर भी कंटिन्यूस आया है, इसका मतलब तीनों कंडीशन के लिए ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसके लिए कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं होगा।